हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर का इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें कुछ नेम ऑफ अकाउंट्स गिवन है जिसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस शुरू करने से पहले आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। क्या कंसेप्ट है? रूल नंबर 1 में कहा गया कि जितने भी एसेट की बात होगी ना, जो भी नेम ऑफ अकाउंट्स में आपको एसेट गिवन होंगे उन सबका डेबिट बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस में वो आपको डेबिट साइड शो करने हैं। एसेट मैंने बता चुका हूँ कि एसेट क्या होते हैं। कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल और ऐसे कई और एसेट होते हैं। जितने भी एसेट की बात होगी आपको उनको डेबिट साइड मेंशन करना है ट्रायल बैलेंस के। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, रूल नंबर 2 में बताया गया है। और आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। लायबिलिटी में क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, ये सब लायबिलिटी हैं। इन सबको आपको क्रेडिट साइड शो करना है। रूल नंबर 3 में बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और उसको आप क्रेडिट साइड शो करेंगे ट्रेल बैलेंस के। ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इसको आप डेबिट साइड शो करेंगे ट्रेल बैलेंस के। सेम इसी तरीके से रूल नंबर 5 में बताया गया कि परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। रूल नंबर 6 में बताया गया कि जितने भी एक्सपेंस और लॉस है ना, इन सबका डेबिट बैलेंस होगा और ये आपको डेबिट साइड शो करने हैं ट्रेल बैलेंस में। इनकम और प्रॉफिट का सबका क्रेडिट बैलेंस होगा और ये आपको क्रेडिट साइड शो करने हैं ट्रेल बैलेंस में। बस ये 7 रूल समझ लीजिए। आपको कभी भी इलस्ट्रेशन कभी भी ट्रायल बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब राइट हैंड साइड मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड हम इसका सोल्यूशन करेंगे। फॉर्मेट में बता चुका हूँ, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फॉलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस करके आप फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक एक तरीके से एसेट है तो उसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। 20,000 रुपीज अमाउंट हमें गिवन है। परचेज परचेज मैंने बताया कि परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये 85,000 रुपीज होगा। परचेज रिटर्न का हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस मेंशन करना है। परचेज रिटर्न को आपको क्रेडिट बैलेंस मेंशन करना है तो 5,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे आपको 1,60,000 रुपीज मेंशन करना है। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है तो ये आपको 6,200 रुपीज मेंशन करना है। रेंट रेंट एक तरीके से एक्सपेंस है तो उसका भी डेबिट बैलेंस होगा जो कि 1,200 रुपीज है। सैलरी भी एक्सपेंस है जो भी इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 5,700 रुपीज। एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंस है। कितने का एडवर्टाइजमेंट है? 880 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट है। कमीशन हमें रिसीव हुई है 1,440 रुपीज की, तो एक क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि इनकम है ये हमारे लिए। डिस्काउंट क्रेडिट साइड मेंशन है यहाँ पे, मतलब कि डिस्काउंट भी हमें रिसीव हुआ है तो ये भी क्रेडिट साइड मेंशन करना है क्योंकि ये भी इनकम है। 110 रुपीज मेंशन करना है आपको। फर्नीचर एसेट होता है इसलिए डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 6,000 रुपीज को। और मशीनरी भी एसेट है तो ये भी डेबिट साइड मेंशन होगा 62,000। इसके बाद डेटर भी एसेट है तो ये भी डेबिट साइड मेंशन होगा 36,000। नेक्स्ट हमें क्रेडिटर गिवन है। क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 12,750 मेंशन कर दीजिए। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, एसेट में मेंशन कीजिए, डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 4,600। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा 2,500 रुपीज। कैश इन हैंड एसेट है तो एसेट्स में मेंशन कीजिए 11,220 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी। नेक्स्ट हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए 10,000 रुपीज। इसके बाद इंटरेस्ट इन ओवरड्राफ्ट मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मेंशन है 1,800 रुपीज का। ये एक तरीके से क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस है तो इसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है 1,800 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है? कैपिटल गिवन है। कैपिटल का मैंने बताया हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा 50,000 रुपीज का। ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा जो कि 7,800 रुपीज का दे रखा है। इनपुट सीजीएसटी का डेबिट बैलेंस होता है 5,000 रुपीज। इनपुट एसजीएसटी का भी डेबिट बैलेंस होगा 5,000 रुपीज। आउटपुट सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, आउटपुट एसजीएसटी का भी क्रेडिट बैलेंस होगा जो कि 8,000 रुपीज होगा। यहाँ पे आपने सब कुछ नोट कर लिया है। नेम ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस के साथ आपने डेबिट और क्रेडिट साइड नोट कर लिया। अब आपको टोटल करना है तो टोटल आपका आएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का ये इक्वल आना चाहिए जो कि 2,58,400 डेबिट साइड का आएगा और 2,58,400 ही क्रेडिट साइड का आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। मैंने ये टोटल अपर साइड किया है, आपको ये टोटल ऊपर नहीं करना है, आपको ये इसके साथ ही टोटल करना है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको अबव टोटल करा है। यहाँ पे टोटल मैंने अबव साइड किया है तो आपको ये बिलो साइड ही इसी के नीचे टोटल करना है। यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी लिखा है ना 8,000 रुपीज, इसके भी नीचे आपको टोटल लिख के और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। 2,58,400 डेबिट साइड आएगा, 2,58,400 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।